छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से धरने पर बैठ गए हैं। जहां एक और छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की हड़ताल का सिलसिला जारी है, वहीं आज मनरेगा संघ के द्वारा भी अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए धरने पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए गए थे, जिसे याद दिलाने के लिए आज लोगों को धरना, हड़ताल और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की 7 सूत्रीय मांगों में मनरेगा के सभी अधिकारी कर्मचारी को जन घोषणा पत्र के आधार पर नियमितीकरण किया जाए, शिक्षा कर्मी की भांति पंचायत कर्मी सेवा शर्त नियमावली 2008 को लागू करते हुए हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार समान कार्य समान वेतन का प्रावधान किया जाए। 2 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिकारी कर्मचारी का प्रतिवर्ष सेवा वृद्धि का प्रावधान को बंद कर एक मुफ्त योजना पर्यंत तक अथवा मध्य प्रदेश के तर्ज पर 65 वर्ष की सेवा सुनिश्चित की जाए। मनरेगा के सभी अधिकारी कर्मचारी की भांति ग्राम रोजगार सहायकों का भी वेतन ग्रेड निर्धारित किया जाए। एनएचएम के तर्ज पर मानव संसाधन का निर्माण किया जाए, जिसमें मुख्यतः वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश नीति, आकस्मिक मृत्यु पर अनुग्रह भुगतान एवं अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान आदि का समावेश किया जाए। 5 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, राज्य में समान पद में संविलियन किया जाए। साथ ही स्थान नीति का निर्धारण किया जाए। मनरेगा अंतर्गत संविदा विधि में किए गए कार्य अनुभव के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा में आयु सीमा में छूट व रोजगार सहायक स्तर पर अनुभव अंक प्रदान किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ की आज से धरना प्रदर्शन जारी है। कल सभी रोजगार सहायक मनरेगा संघ के पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सही है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने हम जब रायपुर में 2.5 साल पहले आंदोलन किए थे, पूरे 1,80,000 कर्मचारी, तब सरकार ने वहाँ जो अभी सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, पंचायत मंत्री बन के बैठे हैं, उन लोगों ने वहाँ हड़ताल स्तर पे मंच पे पहुँच कर वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, कांग्रेस को वोट दीजिए, हम 10 दिन के अंदर आप लोग को नियमित करेंगे। सरकार उस वादे को भूल गई है। उसी वादे को हमको सरकार को याद दिलाने के लिए आप अपने घोषणा पत्र को एक बार पुनः देखिए, जिसको आपने कचरे के ढेर पे फेंक दिया है। हम लोग 2 दिन का सरकार को सांकेतिक हड़ताल करके सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आगे हड़ताल की रणनीति को अपनी मजबूती कर रहे हैं। ये 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल से सरकार को हम लोग बस सूचना देना चाहते हैं। ये सरकार का तानाशाही रवैया है। आपकी बात सही है कि 22 दिन की हड़ताल हो गई, आज 22वां दिन हड़ताल है। सरकार ने कोई भी सूद नहीं लिया है। सरकार मांग को मानने के लिए राजी नहीं है। हम लोगों ने भी 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल का आह्वान उस पे किया है कि सरकार कम से कम होश में आए और लोग हड़ताल में शामिल होंगे। पूरा प्रदेश स्तर का आज कर्मचारी संघ, मनरेगा कर्मचारी संघ शामिल है। हम लोग जो हमसे एज पॉसिबल होगा, जिस आखिरी छोर तक जाए, हम हड़ताल को अपने लेके जाएंगे। सरकार को अपनी मांग मानने पे विरोध करेंगे। जरूरत पड़ने पे हमारे प्रांतीय संघ का आह्वान होगा तो हम उस हद तक भी जाएंगे। आपका परिचय बताइए। अभिषेक अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद पंचायत कोटा। मनरेगा कर्मचारी महासंघ की 7 सूत्रीय प्रमुख मांगे हैं, जो चुनाव के समय सरकार द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में लिया गया था और आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही चुनाव होता है, हमारी सरकार बनती है, उसे 10 दिनों के भीतर ही पूरा किया जाएगा। लेकिन आज 2.5 साल बीतने जा रहे हैं, सरकार बन चुकी है, उसके बाद भी सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। तो हमारी ये 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने यहाँ पे 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया है। इस हड़ताल का उद्देश्य यह है कि सोई हुई सरकार जागे, जो उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में लिया था उसकी तरफ विचार करे, उसे पूरा करने के पूरा कोशिश करें। उम्मीद बोलने से नहीं, हौसले में होती है। उम्मीद हम सबके मन में है। हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा है। सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार को मानने पे विवश कर देंगे। सरकार को हमारी सारी मांगें माननी ही पड़ेगी। मयंक गुप्ता, तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत कोटा। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।